मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो प्रेफर की जाती है क्योंकि यूजिंग द वैनकोमाइसिन मे सिलेक्ट फॉर द वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोक्साई भी हो सकता है। हाउएवर लाइफ थ्रेटनिंग केसेस में वैनकोमाइसिन भी यूज़ की जाती है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है मेट्रोनिडाज़ोल की निस्बत। आल्सो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस में सर्जिकल रिमूवल कोलोन का भी रिक्वायर्ड होता है। मैनी पेशेंट्स में ट्रीटमेंट डज नॉट एरेडिकेट द कैरियर स्टेट एंड रिकरेंट एपिसोड कोलाइटिस की होती हैं। फिडाक्सीमोसिन जो है डिफिसिट वो यूज़ की जाती है बोथ इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड प्रिवेंटिंग द रिलैप्स ऑफ दिस डिजीज़। ये इफेक्टिव है इन द लाइफ थ्रेटनिंग केसेस। फीकल बैक्टीरियोथेरेपी भी अनदर पॉसिबल थेरेप्यूटिक अप्रोच है। ये इन्वॉल्व करती है एडमिनिस्ट्रिंग द बोवल फ्लोरा फ्रॉम अ नॉर्मल इंडिविजुअल आइदर बाय इनेमा और बाय नेज़ोडुओडेनल ट्यूब टू द पेशेंट विद द सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये इन्वॉल्व करता है यानी इसमें बोवल फ्लोरा दिया जाता है नॉर्मल इंडिविजुअल को इनेमा के थ्रू, इनेमा यानी गैस या लिक्विड जो है वो रेक्टम के थ्रू दिया जाता है, या बाय नेज़ोडुओडेनल ट्यूब, ये होती है नेज़ोडुओडेनल ट्यूब, इसके थ्रू ये नॉर्मल फ्लोरा दिया जाता है टू द पेशेंट विद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये अप्रोच जो है वो बेस है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैक्टीरियल इंटरफेरेंस, यानी रिप्लेस कर रहे हैं हम सी डिफिसाइल को नॉर्मल बोवल फ्लोरा के साथ। वेरी हाई क्योर रेट्स क्लेम हुए हैं फॉर दिस टेक्निक, लेकिन सेफ्टी इश्यूज जो है वो लिमिटेड है इट्स एक्सेप्टेंस। इसको कहा जाता है फीकल बैक्टीरियोथेरेपी। उसके बाद है प्रिवेंशन। कोई भी प्रिवेंटिव वैक्सीन या ड्रग नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के, तो ये प्रिस्क्राइब सिर्फ करनी चाहिए जब नेसेसरी हो। हॉस्पिटल में स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर होने चाहिए इंक्लूडिंग राइगरस हैंड वॉशिंग हो। इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक्स जैसे लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम या यीस्ट सैकेरोमाइसिस भी यूज़फुल है टू प्रिवेंट द सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अब स्केची की भी एक वीडियो देख लेंगे, फील्ड ट्रिप टू द चॉकलेट फैक्ट्री। इसमें क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल डिस्कस हुआ। ये भी स्पोर फॉर्मिंग है इसलिए यहाँ पे हमने वॉलनट शो कर दिए चॉकलेट फैक्ट्री में। एक तो ये बहुत कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल में होता है, जब हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं वो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, तो ये ज़्यादातर क्लिंडामाइसिन जो एंटीबायोटिक ले रहे थे उनमें होता है। तो यहाँ पे क्लीन का सिंबल शो किया गया यानी क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक से होता है। ये दो एक्सोटोक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक्सोटोक्सिन ए जो सैपल से शो किया गया और एक्सोटोक्सिन बी जो एन से शो किया गया है। इन्फ्लेमेशन, सेल डेथ एंड वाटरी डायरिया, ये एक्सोटोक्सिन ए जाके बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ और ये चीज़ें कॉज कराता है। ये यहाँ ब्रश दे रही है, इसका मतलब है टॉक्सिन जो है वो टारगेट करता है इस ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स को, और ये चॉकलेट कनाल में जा रहा है तो इसका मतलब ये टॉक्सिन एक्सोटोक्सिन ए डायरिया कॉज करा रहा है। एंटेरोसाइट की डेथ और नेक्रोसिस कराता है और ये येलो इस काइंड का एक्सुडेट भी कॉज कराता है। ये बी से ये लिकोराइज शोन है। ये जो बी है ब्लैक लिकोरिस को डिनोट कर रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, तो ये इसको खा रहा है एक्टिन फिलामेंट को, यानी कि इसमें डीपोलिमराइजेशन होती है होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, और फिर यहाँ पे ये शीट्स बना के ये सूडो मेम्ब्रेन्स फॉर्म हो रही हैं। इसको सूडो मेम्ब्रेन काइंड ऑफ फॉर्मिंग है। इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे? ये डायरिया ये इसी से हुआ है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल से हुआ है, किसी और से हुआ है, तो असे होगा, असे टू डिटेक्ट द टॉक्सिन इन द स्टूल में डिटेक्ट किया जाता है। ये शू है इसका जो इसको कंटेमिनेट कर रहा है। एक तो इन सबको मास्क है जिसका मतलब है ये ओब्लिगेट एनारोबी जो कि सारे क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज़ में है तकरीबन। दूसरा ये ग्राम पॉजिटिव वायलेट है जो इसमें शो किया गया है। ये याद रखना है कि इसका ट्रीटमेंट जो है आईवी नहीं ओरल वेनकोमाइसिन है, जो जिसकी वजह से इसका डोर ओपन किया गया ओरल। दूसरा मेट्रोनिडाज़ोल जो कि इस ट्रेन से शो किया गया है। तो यही इसका सारा सिनेरियो है, इस पिक्चर को आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। दो इंपॉर्टेंट पैथोजन है इस ग्रुप में, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। इंपॉर्टेंट फीचर पैथोजेनिस का और प्रिवेंशन का इस टेबल में डिस्क्राइब्ड है। ये देखें तो डिप्थेरिया जो है उसका टाइप ऑफ पैथोजेनिस है कि ये टॉक्सिजेनिक है, जबकि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जो है वो पायोजेनिक है। मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कराता है, जो वो टॉक्सिजेनिक डिप्थेरिया कराता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है फेलियर टू इम्यूनाइज। मोड ऑफ प्रिवेंशन है इसमें टॉक्सोइड की वैक्सीन, जबकि लिस्टेरिया में जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नियोनेट है और इम्यूनोसप्रेशन, जबकि मोड ऑफ प्रिवेंशन है कोई वैक्सीन भी नहीं है और पेस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। डिजीज़ जो है कॉज कराती है डिप्थेरिया। अदर कॉर्नीबैक्टीरिया स्पीशीज जैसे हैं डिप्थेरॉइड्स इम्प्लीकेटेड हैं इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इस फिगर में देखते हैं डिप्थेरिया, नोट करें वाइटिश ग्रेश सूडो मेम्ब्रेन कवरिंग पोस्टीरियर फेरिंग्स एंड मार्क्ड इन्फ्लामेशन हो रही है पैलेट की और फेरिंग्स की। कॉज हुई है बाय डिप्थेरिया टॉक्सिन जो कि एक्सोटॉक्सिन है और इनहिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो कॉर्नीबैक्टीरियम जो है वो ग्राम पॉजिटिव रॉड है जो अपीयर होती है क्लब्ड शेप्ड की, वाइडर एट वन एंड।
and are arranged in the palisades or in V or L shaped formations. रॉड्स को बीडेड अपीयरेंस होती है। ये देखिए पिक्चर में भी ये एरो जो है ये वी शेप को डिनोट कर रहा है, एल शेप या वी शेप में अपीयर होते हैं। रॉड्स को जो है वो बीडेड अपीयरेंस होती है। बीड्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं ग्रेन्यूल्स के ऑफ हाईली पॉलीमराइज्ड पॉलीफॉस्फेट स्टोरेज मैकेनिज्म फॉर द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो स्टेन करते हैं मेटाक्रोमेटिकली, दैट इज़ कि डाई जो है वो स्टेन करता है रेस्ट ऑफ द सेल को ब्लू, विल स्टेन द ग्रेन्यूल्स को एज रेड, तो इसको कहते हैं मेटाक्रोमेटिकली ये स्टेन करता है। इस फिगर में देखें तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया शोन है, ग्राम स्टेन। एरो पॉइंट कर रहा है टू अ क्लब शेप्ड ग्राम पॉजिटिव रॉड की तरफ, जबकि एरो हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है टिपिकल वी या एल शेप्ड कॉर्नी बैक्टीरिया को। ठीक है, इसमें इसके अलावा अब हम देखें ट्रांसमिशन, तो ह्यूमंस जो है ना वो ओनली नेचुरल होस्ट है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के। दोनों टॉक्सिजेनिक एंड नॉन टॉक्सिजेनिक जो है ऑर्गेनिज्म रिजाइड करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और ट्रांसमिट होते हैं बाय द एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स की मदद से। ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो इन्फेक्ट द स्किन एट द साइट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्किन लीजन, यानी जहाँ पे पहले से कोई स्किन लेजन हो। ये होता है प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स बट कैन अकर वर्ल्ड वाइड इन द इंडिजेंट पर्सन विद पुअर स्किन हाइजीन। पैथोजेनेसिस की क्या है, आल्दो एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन एसेंशियल है पैथोजेनेसिस के लिए, इन्वेजिवनेस आल्सो नेसेसिटी है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मस्ट फर्स्ट इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इटसेल्फ इन द थ्रोट। ठीक है, डिप्थेरिया टॉक्सिन जो है ना वो इनहिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस बाय एडीपी राइबोजाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2। टॉक्सिन अफेक्ट करता है सारी यूकैरियोटिक सेल्स को रिगार्डलेस ऑफ द टिश्यू टाइप, बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एनालोगस फैक्टर इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। टॉक्सिन जो है ना वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, उसके दो फंक्शनल डोमेन्स हैं। बी बाइंडिंग डोमेन मेडिएट करता है बाइंडिंग टॉक्सिन की टू द ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन पे जो होते हैं उनके साथ बाइंड करने में मदद करता है, और दूसरा होता है एक्टिव डोमेन। एक्टिव डोमेन जो है वो पोजेस करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये क्लीव करता है निकोटिनामाइड को टू निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और ट्रांसफ़र करता है रिमेनिंग एडीपी राइबोस को एलोंगेशन फैक्टर 2 के पास, देयर बाय इनएक्टिवेटिंग इट। अदर ऑर्गेनिज्म जिनको एक्सोटॉक्सिन एक्ट करता है बाय एडीपी राइबोजाइलेशन वो डिस्क्राइब हुए टेबल 7-9 एंड 7-10 में। डीएनए जो कि कोड करता है डिप्थेरिया टॉक्सिन को, वो पार्ट है डीएनए ऑफ अ टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जिसको कहा जाता है बीटा फेज। लाइजोजेनिक फेज ऑफ द वायरल ग्रोथ के दौरान द डीएनए ऑफ दिस वायरस इंटीग्रेट कर जाता है इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड द टॉक्सिन इज सिंथेसाइज्ड। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है वो उसके सेल्स जो हैं वो लाइजोजेनाइज नहीं होते बाय दिस फेज एंड डू नॉट प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन एंड आर नॉन पैथोजेनिक। होस्ट रिस्पॉन्स टू द कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया कंसिस्ट करता है फॉलोइंग का। नंबर 1, एक तो लोकल इन्फ्लामेशन होती है कहाँ पे, थ्रोट में, विथ अ फाइब्रिनस एक्सुडेट जो बनता है फ्रॉम द टफ अडियरेंट ग्रे सूडो मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़। दूसरा, इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो न्यूट्रलाइज करती हैं एक्सोटॉक्सिन को, एक्टिवेटिंग बाय ब्लॉकिंग द इंटरेक्शन ऑफ द बाइंडिंग डोमेन को उसको ब्लॉक कर देती हैं विद द रिसेप्टर के साथ, तो वो बाइंड ना करे, देयर बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री इनटू द सेल। द इम्यून सिस्टम जो है ना पर्सन का कैन बी असेस्ड बाय द शिक्स टेस्ट से। ये टेस्ट जो है ना परफॉर्म होता है बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन 0.1 ml प्योरीफाइड स्टैंडर्डाइज्ड टॉक्सिन की। अगर पेशेंट को एंटीटॉक्सिन नहीं है, टॉक्सिन कॉज कराएगा इन्फ्लामेशन एट द साइट 4 to 7 days लेटर। अगर नो इन्फ्लामेशन अकर, एंटीटॉक्सिन इज प्रेजेंट एंड द पेशेंट इज इम्यून। टेस्ट रेयरली परफॉर्म होता है यूएस में एक्सेप्ट अंडर द स्पेशल एपिडेमियोलॉजिक सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। आल्दो डिप्थेरिया रेयर है यूएस में, फिजिशियन शुड बी अवेयर ऑफ इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट साइन जो कि है थिक ग्रे अडियरेंट सूडो मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स एंड थ्रोट। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए ये कॉर्नी बैक्टीरियम की सूडो मेम्ब्रेन शो की गई है। ठीक है, इस तरह की होती है, ये आपको एक पिक्चर दिखाने के लिए शो किया है। टर्म सूडो मेम्ब्रेन जो है ना वो डिफाइन की गई है चैप्टर 7 में ऑन पेज 39। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉन स्पेसिफिक
हैं। इसमें फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है और सर्वाइकल एडिनोपैथी होती है। 3 प्रोमिनेंट कॉम्प्लिकेशन होती हैं। नंबर 1, एक्सटेंशन होती है मेम्ब्रेन की इनटू द लैरिंक्स एंड ट्रैकिया में, कॉज कराती है एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद दूसरा मायोकार्डाइटिस होती है जो कंपनी होती है बाय अरिदमियाज एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है इसमें। तीसरा नर्व वीकनेस या पैरालिसिस होती है, स्पेशली ये याद रखिए क्रेनियल नर्व्स की। पैरालिसिस होती है ऑफ द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स, कैन लीड टू regurgitation of the fluid through the nose. Peripheral neuritis affecting the muscle of the extremities also occur. फिर लिखा है कि कुटेनियस जो डिप्थीरिया है ना वो कॉज कराता है अल्सरेटिंग स्किन लेजन कवर्ड बाय ग्रे मेम्ब्रेन। ये लेजन जो होती है ना वो इंडोलेंट होती हैं और ऑफन इन्वेड नहीं करती सराउंडिंग टिश्यू को। सिस्टमिक सिम्टम रेयरली होते हैं। यूएस में कुटेनियस डिप्थीरिया होता है प्राइमरीली इन इंडिजेंट होते हैं पुअर या गरीब लोग, ठीक है। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ये इन्वॉल्व करती है दोनों, आइसोलेटिंग द ऑर्गेनिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द टॉक्सिन प्रोडक्शन। उसको आइसोलेट भी करेंगे, टॉक्सिन की प्रोडक्शन को भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसमें असल में क्या करते हैं, एम्फसाइज किया जाता है कि डिसीजन टू ट्रीट विद द एंटी टॉक्सिन, यानी ये कह रहा है कि इट शुड बी एम्फसाइज दैट द डिसीजन टू ट्रीट विद द एंटी टॉक्सिन इज क्लिनिकल वन एंड कैन नॉट वेट फॉर द लेबोरेटरी रिजल्ट्स। थ्रोट स्वैब जो है शुड बी कल्चर्ड ऑन द लॉफलर्स मीडियम, टेल्यूराइड प्लेट एंड अ ब्लड एगार प्लेट। लॉफलर्स मीडियम, टेल्यूराइड प्लेट एंड ब्लड एगार प्लेट। टेल्यूराइड प्लेट जो है ना वो असल में कंटेन करती है टेलेरियम साल्ट, जो कि रिड्यूस होता है टू द एलिमेंट टेलेरियम के अंदर विद इन द ऑर्गेनिज्म। टिपिकल ग्रे ब्लैक कलर टेल्यूरियम का कॉलोनी में इज़ अ टिलटेल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अगर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया रिकवर हुआ है फ्रॉम द कल्चर, आइदर एनिमल इनोकुलेशन या एंटीबॉडी बेस्ड जेल डिफ्यूजन प्रेसिपिटेशन टेस्ट इज परफॉर्म टू डॉक्यूमेंट द टॉक्सिन प्रोडक्शन। PCR ऐसे की जाती है फॉर द प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिन जीन इन द ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट कैन आल्सो बी यूज्ड। स्मीयर ऑफ द थ्रोट स्वैब शुड बी स्टेन्ड विद बोथ ग्राम स्टेन एंड मिथाइलिन ब्लू के साथ। although diagnosis डिप्थीरिया की नहीं की जा सकती by examination of the smear, finding of many tapered pleomorphic gram positive rods can be suggestive. मिथाइलिन ब्लू स्टेन जो है ना वो एक्सीलेंट है फॉर रिवीलिंग द टिपिकल मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। ट्रीटमेंट क्या देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसमें एंटीटॉक्सिन है जो कि इमीडिएटली दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल इंप्रेशन, क्योंकि देयर इज़ अ डिले इन द लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। टॉक्सिन बाइंड करता है रैपिडली और इरिवर्सिबली टू द सेल्स एंड वंस बाउंड कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द एंटीटॉक्सिन। तो भले आप जितना भी फिर देते रहें एंटीटॉक्सिन वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि रैपिडली इरिवर्सिबली सेल के साथ बाइंड होता है। फंक्शन एंटीटॉक्सिन का इसलिए है कि वो न्यूट्रलाइज कर दे अनबाउंड टॉक्सिन को इन द ब्लड। क्योंकि एंटी सीरम बनता है हॉर्सेस में, तो पेशेंट मस्ट बी टेस्टेड फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी एंड द मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनाफाइलेक्सिस मस्ट बी अवेलेबल। सीरम सिकनेस हो सकती है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी सीरम मेड इन द हॉर्स। ट्रीटमेंट पेनिसिलिन जी के साथ या एरिथ्रोमाइसिन के साथ भी रिकमेंड किया गया है, लेकिन नाइदर इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर द एंटीटॉक्सिन, ये सब्सटीट्यूट नहीं है। एंटीबायोटिक्स इनिबिट करते हैं ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की, रिड्यूस करते हैं टॉक्सिन की प्रोडक्शन और डिक्रीज़ करते हैं इंसिडेंस ऑफ क्रोनिक कैरियर्स। प्रिवेंट कैसे करें हम इससे, डिप्थीरिया जो है ना वो रेयर है यूएस में, क्योंकि चिल्ड्रन अब इम्यूनाइज हो रहे हैं डिप्थीरिया टॉक्सोइड के साथ। यूजुअली दिया जाता है एज अ कॉम्बिनेशन डिप्थीरिया टॉक्सोइड का, टेटेनस टॉक्सोइड का और ए सेलुलर परट्यूसिस वैक्सीन का, ऑफन एब्रीवेटेड इज DTAP। याद रखें DTAP दिया जाता है, ये इन 3 का कॉम्बिनेशन होता है। डिप्थीरिया टॉक्सोइड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय ट्रीटिंग द एक्सोटॉक्सिन विथ फॉर्मेल्डिहाइड। ये ट्रीटमेंट इनएक्टिवेट कर देता है टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को, लेकिन लीव करता है एंटीजेनिसिटी को इंटैक्ट। इम्यूनाइजेशन कंसिस्ट करती है 3 डोजेस जो 2, 4 और 6 महीने की एज में दिए जाते हैं विथ बूस्टर एट 1 and 6 years ऑफ एज। क्योंकि इम्यूनिटी वेन कर जाती है तो बूस्टर एवरी 10 years इज़ रिकमेंडेड। इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट नहीं करती नेज़ोफेरेंजियल कैरियज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब स्केची की भी एक वीडियो देख लेते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया पे, ताकि ये याद रहे। तो इसमें है कोराजोन डेला कोरिडा, ये इसका टॉपिक है। यहाँ पे वॉयलेट शो किया गया, यानी कि ग्राम पॉजिटिव है।
यहाँ पर बुल फाइट दिखाई गई है। ये डाई होता है जो उसको रेस्ट ऑफ द सेल को ब्लू अपीयर कर दिखाता है, लेकिन ग्रेन्यूल्स को रेड। वी या वाई फॉर्मेशन के इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं जो जिग लाइन से पता चलता है, क्लब शेप के होते हैं, और मेटाक्रोमेटिक इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके दो टॉक्सिन होते हैं, ए एंड बी। ए टॉक्सिन जो है वो इनहिबिट करता है इलोंगेशन फैक्टर 2 को, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो, तो ये इसमें इलोंगेशन दिखाई गई है, ठीक है। टॉक्सिन एक्ट करता है बाय राइबोजाइलेशन, तो ये इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से सेल डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से सूडो मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो जाती है। यहाँ पे बच्चे हैं जिन्होंने कॉटन कैंडी ग्रे कलर की पकड़ी हुई है, जो ये जो है सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन को इंडिकेट करिए, जो ग्रेश कलर की एक्सुडेट होती है फेरिंग्स वगैरह में। इसमें मेम्ब्रेन इतनी लेरिंग्स तक एक्सटेंड कर जाती है सूडो मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे नोड बन जाता है, बुल्स नेक हो जाता है। ये होती है क्योंकि लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, तो यहाँ पे एक बुल शो किया गया है। इसके माउथ में से ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है डिप्थीरिया। हार्ट और नर्वस सिस्टम दोनों पे इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स होंगे अगर ये ब्लड में आ गया तो। कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट्स में इसकी ये मायोकार्डाइटिस कराता है, एरिथमिया हार्ट ब्लॉक करता है, जो ये हमने शो किया है। इसके अलावा लोकल पैरालिसिस होती है पोस्टीरियर क्रेनियल नर्व्स की जगह पे। ये माइलिन ऑफ द नर्व फाइबर्स को जो है ना डिप्थीरिया टॉक्सिन डैमेज करता है, उसकी वजह से होता है। इसमें ये सॉसेजेस खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लैरिंग्स वगैरह की जो नर्व्स होती है उसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। स्वैब को हम रखते हैं टेस्ट के दौरान टेल्यूराइट और लॉफ्रेब्स मीडिया पे। टेल्यूराइट में जो है वो टेल्यूराइट अगार होता है, वो शो किया गया है। लॉफ्रेब्स मीडियम दूसरा होता है, जिसकी वजह से ये बच्चा है जो लाफ कर रहा है, तो ये लॉफ्रेब्स मीडियम दिखाया गया है। एक और भी होता है जिसको कहा जाता है इलेक्स टेस्ट। इसमें अगर उस पर एंटीटॉक्सिन बाइंड कर जाता है, यानी कि वो रिएक्शन पॉजिटिव है। ये बुल लिक कर रहा है तो इलेक्स, इससे पता चलेगा इलेक्स टेस्ट भी होती है। एक वैक्सीन दी जाती है जो कि रूटीनली यूएस में टॉक्साइड वैक्सीन होती है। ये इसमें डिप्थीरिया के भी साथ होती है, पर्ट्यूसिस की भी और टेटनस की भी। तो ये ओवरऑल पिक्चर है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की, ये आपने दिमाग में याद रखनी है। नेक्स्ट अब हमारा लास्ट रह गया है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ये इसमें से जो डिजीज़ होती है वो मेनिंजाइटिस कॉज कराती है और सेप्सिस कराती है न्यूबॉर्न में, प्रेग्नेंट वुमेन में भी, और इम्यूनो सप्रेस्ड एडल्ट्स में। लिस्टेरिया जो है ना वो उसके आउटब्रेक होते हैं फिब्राइल गैस्ट्रोएंटराइटिस के। ये मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है इन द फूड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐसी हैं, एल मोनोसाइटोजेंस जो है ना वो स्मॉल ग्राम पॉजिटिव रॉड है जो अरेंज होती है वी या लेंस एल शेप में, फॉर्मेशन सिमिलर टू द कॉर्नी बैक्टीरियम की तरह। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है यूजुअल टम्बलिंग मूवमेंट, जो डिस्टिंग्विश करती है इसको कॉर्नी बैक्टीरियम के साथ। क्या? टम्बलिंग मूवमेंट, जो कि नॉन मोटाइल है। कॉर्नी बैक्टीरियम नॉन मोटाइल है, लेकिन इसमें टम्बलिंग मूवमेंट होती है। कॉलोनीज ब्लड एगर प्लेट पे प्रोड्यूस करती है नैरो जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस, जो रिजेंबल करती है हीमोलाइसिस ऑफ सम स्ट्रेप्टोकोकाई। लिस्टेरिया ग्रो करता है वेल एट द कोल्ड टेम्परेचर, तो स्टोरेज कंटेमिनेटेड फूड की रेफ्रिजरेटर में इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। ये पैराडॉक्सिकल ग्रोथ इन द कोल्ड इज कॉल्ड कोल्ड इन्हेंसमेंट। पैथोजेनेसिस इसकी देखें तो लिस्टेरिया इन्फेक्शन जो होता है वो प्राइमरीली दो क्लिनिकल सेटिंग्स में होता है। एक तो इन द फीटस या इन न्यूबॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांसमिशन अक्रॉस द प्लेसेंटा या डिलीवरी के दौरान, और दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन में और इम्यूनो सप्रेस्ड एडल्ट्स में, स्पेशली रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। ठीक है, प्रेग्नेंट में भी और रीनल ट्रांसप्लांट। नोट करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को रिड्यूस्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट होता है वर्ल्ड वाइड इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड सॉइल्स में। फ्रॉम दीज रिजर्वॉयर ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन्स में बाय इंजेक्शन ऑफ द अनपेस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट जो कि अंडर कुक्ड हो, रॉ वेजिटेबल्स। कॉन्टैक्ट विद द डोमेस्टिक फार्म एनिमल्स एंड देयर फीसेस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स। यूएस में लिस्टोरियोसिस जो है प्राइमरीली फूड बॉर्न डिजीज़ है एसोसिएटेड विद ईटिंग अनपेस्चराइज्ड चीज़ एंड डेसिकेटेड मीट, जो सुखाया जाता है मीट को। फॉलोइंग इंजेक्शन बैक्टीरिया अपीयर इन द कॉलन एंड देन दे कॉलोनाइज द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। यहाँ से इस लोकेशन से ये इन्फेक्ट करता है फीटस को अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो, या इन्फेक्ट करें नियोनेट को ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। पैथोजेनेसिस लिस्टेरिया की डिपेंड करती है ऑन द ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू इन्वेड एंड सर्वाइव विद इन द सेल। इन्वेजन सेल्स की मीडिएट होती है बाय इंटरनलिन जो बनती है बाय लिस्टेरिया एंड ई कैडहेरिन ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूमन सेल्स। इसकी मदद से ये इन्वेड करता है, इंटरनलिन एंड ई कैडहेरिन। एबिलिटी लिस्टेरिया की टू पास द प्लेसेंटा, मेनिंजिस में एंटर कर जाए, इन्वेड करे जीआईटी को, डिपेंड करता है इंटरेक्शन ऑफ द इंटरनलिन एंड ई कैडहेरिन ऑन दोज टिश्यूज़। अपॉन एंटरिंग द सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है लिस्टेरियोलाइजिन,
लिस्टेरियोलाइसिन जो अलो करता है इसको कि वो स्केप कर जाए फ्रॉम द फेगोसोम सेल इनटू द साइटोप्लाज्म, देयरबाय एस्केपिंग द डिस्ट्रक्शन इन द फेगोसोम। क्योंकि लिस्टेरिया प्रेफरेंशियली ग्रो करता है इंट्रासेलुलरली, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंस देन द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेपरेशन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की प्रीडिस्पोज कर देगी हमें लिस्टेरिया के इन्फेक्शंस के लिए, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होनी चाहिए। एल मोनोसाइटोजेंस जो है वो मूव करता है सेल से टू सेल बाय मीन्स ऑफ एक्टिन रॉकेट्स की मदद से, यानी फिलामेंट्स एक्टिन के पॉलीमराइज करेंगे और प्रोपेल करते हैं बैक्टीरिया को थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ वन ह्यूमन सेल इनटू अनदर। नेक्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग देखें तो इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज कराता है अबॉर्शन, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, सेप्सिस हो जाती है ड्यूरिंग द पेरीपार्टम पीरियड। न्यू बॉर्न जो इन्फेक्टेड होते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनको अक्यूट मेनिंजाइटिस हो सकता है 1 to 4 वीक लेटर। बैक्टीरिया रीच करता है मेनिंजेस को ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, बैक्टीरिया के ज़रिए। इन्फेक्टेड मदर आइदर एसिम्टोमेटिक होती है या उसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है। एल मोनोसाइटोजेंस की इन्फेक्शन जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स में आइदर सेप्सिस कराता है या मेनिंजाइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो होती है ना एल मोनोसाइटोजेंस से, वो उसमें वाटरी डायरिया होता है, फीवर होता है, हेडेक, माइल्जिया, एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, लेकिन वॉमिटिंग कम होती है। आउटब्रेक जो है वो यूजुअली कॉज होता है बाय कंटेमिनेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, बट अंडर कुक्ड मीट सच एज चिकन एंड हॉट डॉग्स, रेडी टू ईट फूड जैसे कॉल्सलॉ हैव ऑल्सो बीन इन्वॉल्व। लेबॉर्ट्री डायग्नोज कैसे करते हैं इसको? बाय ग्राम स्टेन से और कल्चर से। अपीयरेंस ग्राम पॉजिटिव रॉड की रिजेंबल करती है डिप्थेरॉइड्स की तरह, और फॉर्मेशन स्मॉल ग्रे कॉलोनीज की विद द नैरो जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस ऑन अ ब्लड एगर प्लेट सजेस्ट करती है लिस्टेरिया की प्रेजेंस। आइसोलेशन लिस्टेरिया की कंफर्म होती है बाय प्रेजेंस ऑफ द मोटाइल ऑर्गेनिज्म, मोटाइल होगा ठीक है ये, जो डिफ्रेंशिएट करती है इसको नॉन मोटाइल कोनी बैक्टीरिया से। आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की एज एल मोनोसाइटोजेंस इज मेड बाय शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। फिर ट्रीटमेंट क्या देंगे हम इसको? ट्रीटमेंट इन्वेजिव डिजीज़ का जैसे कि मेनिंजाइटिस का, सेप्सिस का कंसिस्ट करता है ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल कॉम्बिनेशन, जैसे एम्पिसिलिन या जिंटामाइसिन या एम्पिसिलिन एंड ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल भी यूज़ किया जाता है। जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन होते हैं वो रेयर होते हैं। लिस्टेरिया गैस्ट्रोएंटेराइटिस टिपिकली डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। लास्ट रह गई है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इसकी डिफ़िकल्ट है क्योंकि कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं है। लिमिटिंग द एक्सपोजर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट टू द पोटेंशियल सोर्सेज, जैसे उनको फार्म से दूर रखा जाए, एनिमल से, अनपेस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट से, रॉ वेजिटेबल से, ये रिकमेंडेड है। ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल जो है वो दिया जाता है इनकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को टू प्रिवेंट द न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, कैन आल्सो प्रिवेंट लिस्टेरियोसिस। न्यूमोसिस्टिस में फंगल इन्फेक्शन होता है लंग में, तो इसमें इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ऐसे पेशेंट जो ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल यूज़ कर रहे हों तो उनमें भी लिस्टेरिया प्रिवेंट की होती है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट हम इसकी स्केची की वीडियो देख लेते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है, तो ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ये सेंटस लिस्ट इस टॉपिक का नाम है। लिस्टेरिया जो है वो बीटा हिमोलाइटिक है, तो यहाँ पे बीटा शो किया जाए, जैसे कि हमारे ग्रुप ए एंड बी स्ट्रेप्टोकोकस थे उस तरह से। इसमें टम्बलिंग मोटिलिटी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इसको ये हमने टम्बलिंग ये लाइट शो की है। ये पर्पल दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये ग्राम पॉजिटिव है, और इसके अलावा ये इसकी शेप दिखाई गई है सर्कुलर इरेगुलर। इसमें एक्टिन रॉकेट मूवमेंट होती है जो कि एक्टिन फिलामेंट्स की मदद से होती है, उसको प्रोपेल करते हैं फिलामेंट्स को, तो उसके लिए ये रॉकेट्स शो किए गए हैं। और ये मूवमेंट तब होती है जब लिस्टेरिया इनसाइड द सेल होता है। लिस्टेरिया कैटलिस पॉजिटिव भी है, इसीलिए ये कैट शो की गई है। ये याद रखिएगा कि लिस्टेरिया जो है कोल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है, मल्टीप्लाई करता है फ्रीजिंग टेम्परेचर में, तो यहाँ पे हमने कोल्ड शो की गई है। इसका मतलब है कि कोल्ड चीज़ें जो फ्रिज में भी रखी हों या उनमें वो भी कंटेमिनेट हो सकती हैं, जैसे कि कोल्ड मिल्क वगैरह, अनपेस्चराइज्ड चीज़ वगैरह। प्रेग्नेंट वुमेन को सॉफ्ट चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और ये लिस्टेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, और लीड करता है अर्ली टर्मिनेशन या डिजीज़ इन द न्यूबॉर्न और अबॉर्शन वगैरह, प्रीमेच्योर डिलीवरी। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोलाई के बाद ये थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है नियोनेटल मेनिंजाइटिस का, विच इज़ द लिस्टेरिया। तो इसको भी सेम मेनिंजाइटिस वाला ये हेलमेट पहनाया है जो कि हमने बाकी वीडियोस में देखा था। मेनिंजाइटिस हो रही है न्यूबॉर्न में, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है ये। एडल्ट्स में ये मेनिंजाइटिस कॉज कराता है, तो ये सेंटा जो है रेड कलर का शो किया है मेनिंजाइटिस वगैरह। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एम्पिसिलिन है, तो इसको ये हमने एम्पिसिलिन दिखाया है, ठीक है। ये पिक्चर अब आपने दिमाग में याद रखनी है। एंड नाउ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। तो ये चैप्टर 17 हमने कवर कर लिया। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हमारा हो गया है, हमने बैसिलस भी पढ़ लिया, क्लोस्ट्रीडियम भी, कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस।
all and everything is covered. Thank you.